आई एम सॉरी रूही, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। ये सब कुछ पता नहीं आप इतना घबरा क्यों रहे? इनफैक्ट आई शुड एडमिट दैट आई लव यू। क्या ये क्या कह रही हो तुम? जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। ये सब मुझे क्या हो गया? ये पता नहीं कैसे हमारे बीच हो गया। I'm extremely sorry. I hope you understand. पर मैं तो आपसे प्यार करती हूँ ना। उसका क्या? उसका कुछ नहीं। ये प्यार नहीं है, ये एक तरह का इन्फैचुएशन है। और प्लीज जो कुछ भी हम दोनों के बीच में हुआ उसे भूल जाओ और तुम जाओ यहाँ से। नहीं, इन्फैचुएशन नहीं है। आई रियली लव यू। प्लीज गो। हाय डैड। हाय आलिया। तू बैग में चेंज कर आती हूँ। क्या श्योर।
बोल तो ऐसे रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही ना। पागल हो गई हो तुम? हाँ, पागल हो गई हूँ। पागल हो गई हो आपके प्यार में। शादी कर लो ना मुझसे। क्या कह रही हो तुम? क्यों? कोई प्रॉब्लम है क्या मुझ में? अच्छा चलो, शादी नहीं करनी ना तो एक और ऑप्शन देती हूँ। स्ट्रेस बना लो मुझे अपनी। क्या हुआ? ये ऑप्शन भी अच्छा नहीं लगा? देखो रूही, शायद तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो। जो तुम कह रही हो ना वो पॉसिबल नहीं है। आई एम अ मैरिड मैन और मैं तुम्हारी फ्रेंड का फादर हूँ। उस दिन पता नहीं मुझे क्या हो गया। मुझे ना ये सब कुछ नहीं सुनना है। आप सिर्फ इतना बताओ कि आप मुझे एक्सेप्ट करोगे या नहीं। एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो क्या क्या कर लोगी तुम? कुछ नहीं, पुलिस के पास जाऊंगी और जाके उन्हें बता दूंगी कि आपने मेरा रेप किया है। और वैसे भी आजकल की पुलिस तो बिना सोचे समझे लड़कियों की कही हर बात मान लेती है। तो आप सोच लो। तुम धमकी दे रही हो मुझे? नहीं, मैं तो प्यार से समझा रही हूँ। पर आप जब पल्ले पड़े तब ना। देखो रूही, मैं शादीशुदा आदमी हूँ। मेरी वाइफ कोमा में है। जब तक मेरी वाइफ जिंदा है तब तक ना तो मैं किसी से शादी करूंगा और ना ही अफेयर रखूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। किसी को क्या पता कि आपकी बीवी कब तक कोमा में रहेगी। और अगर वो कोमा से बाहर ही नहीं आई तो क्या मैं जिंदगी भर उनका वेट करती रहूंगी? मेरा क्या होगा? अच्छा चलो, मैं ये तो नहीं चाहती, पर सोचो अगर वो कोमा में ही चल बसे तो क्या तब आप मुझे एक्सेप्ट करोगे? शायद। ठीक है, तो मैं तब तक आपका वेट करना पसंद करूंगी जब तक आपकी बीवी का कोई रिजल्ट नहीं आ जाता। चलती हूँ, आलिया आने वाली होगी ना। देखो रूही, मैं शादीशुदा हूँ। मेरी वाइफ कोमा में है। जब तक मेरी वाइफ जिंदा है तब तक ना तो मैं किसी से शादी करूंगा और ना ही अफेयर रखूंगा। रूही, आज कॉलेज से वापस आते टाइम ना हम बाय वॉक आएंगे। क्यों? मुझे शॉपिंग करनी है। आलिया, हाँ? तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे खर्चे कुछ ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं? मतलब माना तुम्हें पापा रोकते नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि पैसे उड़ाती रहोगी। तुझे क्या हो गया? बस समझा रही हूँ। ओके। मैं देखती हूँ। ठीक है। कौन था? वॉचमैन। ओ, चले कॉलेज? चल।
चले। चलो। अरे रुको। स्कार्फ? क्यों? अरे बाहर कितनी ज्यादा धूप है। धूप में स्कार्फ की बाल खराब हो जाएंगे यार। जाओ लेके आओ। तेरा हो गया तो चले। स्कार्फ नहीं, इसका बाद में आ जाए। शाम कर रही हो ना। डैड, आप रेस्ट कर लीजिए, मैं कर दूंगी। ठीक है बेटा, मैंने दोपहर की डोज इंजेक्ट नहीं किए, तुम इसमें इंजेक्ट कर देना। हाँ। रूही, खाना खा के जाएगी ना? या गरम करके आती हूँ। श्योर। हाँ आलिया, टेक योर टाइम। या क्या हुआ? ओ आंटी, मम्मा को क्या हुआ? हाँ? मॉम? क्या? मॉम क्या हुआ? मॉम? हुआ डैड? मॉम? रूही का प्यार पागलपन में बदल चुका था। वो 3 महीने से लीला को अपने और रमेश के रास्ते से हटाने के बारे में सोच रही थी, और जैसे ही उसे मौका मिला उसने लीला की जान ले ली। ये एक सोचा समझा और प्री प्लान मर्डर था, जिसके बारे में ना तो रमेश को पता चला और ना ही आलिया को। उनकी नजर में तो ये एक नेचुरल डेथ थी, लेकिन वो दोनों क्या कभी सच जान पाएंगे, या फिर ये सच एक राज बन के रह जाएगा? दूसरी तरफ देखना यह भी था कि रूही, जिसने लीला का मर्डर इसलिए किया था ताकि वो रमेश के करीब आ सके, क्या वो अपने प्लान में कामयाब हो पाएगी? बस यार, चुप हो जाओ। ठीक हो जाएगा सब कुछ।
क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ? अब तो आपकी वाइफ भी इस दुनिया में नहीं है। अब क्या रोकने लगा है आपको? देखो, मैंने उस दिन जो कुछ भी तुमसे कहा था वो तुम्हें अवॉइड करने के लिए कहा था कि मेरी वाइफ के चले जाने के बाद शायद मैं तुमसे प्यार कर बैठूं। वो सिर्फ एक बहाना था। तुमसे प्यार करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। पर मैं तो सच समझ बैठी ना। पर अब आपने झूठ बोल दिया है तो गलती का खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ना। मुझसे प्यार करके भुगत लो। तुम वाकई में पागल हो। हाँ, पागल हो। देखो, मेरा दिमाग खराब मत करो और जाओ यहाँ से। मैं ना यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। और अगर आपने मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की तो देख लेना। तो क्या कर लोगी तुम? क्या कर लोगी? कुछ नहीं, आलिया और पुलिस को जाकर बता दूंगी कि आपने मेरा रेप किया है। और वैसे भी आजकल तो मीटू मूवमेंट जोरों शोरों पर चल रहा है, तो देख लो। जाओ बता दो। अरे तुम क्या बताओगी? मैं खुद जाके सबको बता दूंगा। ठीक है, आपको सबको जाके बताना है ना? जा बता दो। पर हाँ, ये याद रखना कि आपके सबको बताने से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर हाँ, जो मैं करूंगी ना उससे आपको जरूर फर्क पड़ेगा। क्या करोगी तुम? वो तो मैं आपको नहीं बताने वाली। पर हाँ, फिलहाल के लिए आपको ना 10 दिन का टाइम दे रही हूँ। उसमें सोच लीजिए कि आप मुझसे शादी करोगे या नहीं। तब तक के लिए अलविदा। आलिया, मैं चलती हूँ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। I'll see you soon. Bye. डैड, आपके और रूही के बीच क्या चल रहा है? क्या चल रहा है बेटा? कुछ नहीं चल रहा। तुम ये सब क्या कह रही हो? डैड, मैंने आपकी और रूही की बात सुन ली थी। मुझे बताएंगे क्या चल रहा है? I'm sorry बेटा। I'm really very sorry। मैं वो सब नहीं करना चाहता था, लेकिन डैड, आपने क्या किया? बेटा वो
sorry. I'm extremely sorry. डैड, डैड आप रेस्ट कर लीजिए, मैं कर दूंगी। मैंने दोपहर की डोज इंजेक्ट नहीं की है, तुम इसमें इंजेक्ट कर दो। हाँ। रूही खाना खा के जाएगी ना? क्या? गरम करके आती श्योर हाँ। आलिया, टेक योर टाइम। यार। आओ बेटा। डैड आपने रूही को इग्नोर करने के लिए क्या कहा था? मैंने उससे कहा था कि जब तक तुम्हारी मॉम जिंदा है तब तक मैं किसी से शादी नहीं कर सकता और ना ही किसी से प्यार। आपने एग्जैक्ट यही कहा था। हाँ बेटा, पर बात क्या है? कुछ नहीं डैड, आप सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। आलिया, क्या हुआ? तुमने मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है तुझसे। ओके, चल। चल। आओ, चल। रूही, पुलिस ना केस इन्वेस्टिगेट कर रही है और उन्हें कुछ पता भी चला। क्या पता चला? उनका कहना है कि मेरी मॉम की डेथ नेचुरल डेथ नहीं, एक मर्डर है। मर्डर? पर वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो जो सिलेंडर का नॉब है ना, वो किसी ने ऑफ कर दिया ताकि मॉम को ऑक्सीजन सप्लाई ना। आंटी को कोई क्यों मारेगा यार? मतलब उनको मारने से किसी को क्या मिलेगा? हाँ, वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। रूही, एक बात पूछो, बुरा तो नहीं मानोगी?
पूछना। उस दिन जब मैं मॉम को उनका डेली का डोज देकर बाहर गई थी तब नॉब ऑन था, लेकिन उसके बाद विद इन 4-5 मिनट्स तुम बाहर दौड़ कर आती हो, मुझे पापा को बताती हो कि मॉम की तबीयत बिगड़ रही है। करेक्ट है ना? तो कहीं तुमने तो नॉब बंद नहीं की? आलिया, मैं वो नॉब क्यों बंद करूंगी बोला? आंटी को मार के मुझे क्या मिलेगा? सॉरी रोही, मुझे डाउट था तो मुझे लगा कि कहीं तुमने ही तो नॉब बंद नहीं की। एंड आई ट्रस्ट यू मोर देन एनीथिंग। आई नो तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। खैर, पुलिस इन्वेस्टिगेट भी करेगी और हम लोगों से पूछताछ भी करेगी। पूछताछ? पर पुलिस मुझसे क्यों पूछताछ करेगी? मैंने तो कुछ नहीं किया। हाँ, लेकिन मर्डर वाले दिन तो हम 3 ही थे ना, यू, मी एंड डैड, राइट? घबरा क्यों रही है? मैं कहाँ घबरा रही हूँ? तो घबरा रही? नहीं आलिया, वो तो तूने ऐसे मुझसे पूछा ना, तो इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रही हूँ। रूही तो घबरा रही है। आलिया, मैंने कहा ना मैं नहीं घबरा रही हूँ। तो बार बार एक ही बात क्यों पूछ रही है? रूही, हाँ? मैंने ना तुम्हारी और डैड की सारी बातें सुनी। मुझे सब पता है तेरे और डैड के बीच में क्या चल रहा है, और ये भी पता है कि मॉम का मर्डर भी तूने किया है ना, ताकि तू डैड की लाइफ में आसानी से आकर मेरी स्टेप मॉम बन जाए, है ना? रूही, कुछ पूछ रही हूं मैं। आलिया, I'm sorry. मैं तुम्हारे पापा के प्यार में इतनी ज्यादा अंधी हो गई थी क्यों? मैंने तुम्हारी मॉम को मार दिया। I never wanted to hurt you. मुझे पता है कि तुम मुझे माफ तो नहीं कर सकती, बट आलिया, I'm really sorry. प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। माफी मांग रही हूँ, प्लीज। You killed her. I'm sorry. प्लीज माफ कर दो ना। ये खून, ये क्या हुआ? क्या किया तूने?